नमस्ते इंडिया, आईएलएस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल आईएलएस मैथमेटिक्स इनोवेटिव लर्निंग सिस्टम, और आप मेरे बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से 3 खूबसूरत सवाल लेने वाले हैं। ये खूबसूरत के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी है। तो आइए जानते हैं कि ये सवाल क्या है। सवाल है मेरा, अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 22,500 इन 22,500 in 2 years and 6,07,500 in 5 years. How much will the sum become after 3 years? Find the rate of compound interest and the sum. ये सम है। ये कह रहा है कि कोई उधार हमने लिया, प्रिंसिपल सम धन, वो 2 वर्षों में 22,500 रुपये हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग से 5 वर्ष तक अगर हम रखते हैं तो वह इंटरेस्ट सहित 6,07,500 रुपये हो जाता है। तो कहा गया है कि 3 सालों में वो कितना हो जाएगा, और वह धन कितना लिया था, वो प्रिंसिपल उधार कितना लिया था प्रिंसिपल, और साथ ही कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ रहा है। यानी इंटरेस्ट जो है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी पूछ रहा है। यानी एक ही सवाल में हम 3 अलग अलग सवाल का आंसर देंगे। तो इसे जानने से पहले कुछ बातें तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है कि अगर कोई धन 2 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो आगे यहाँ से फिर 2 वर्षों में क्या होगा, फिर से 3 गुना होगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से 2 वर्ष के बाद क्या होगा, फिर से 3 गुना होगा, क्योंकि 1 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, आगे 2 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, तो आगे भी दो वर्षों में 3 गुना होता ही जाएगा, यानी कि 27। और इस प्रकार 2 वर्षों में वह 3 गुना होता चला जाएगा। एक तो बात ये रही। दूसरी बात कि कोई धन 2 वर्ष यहाँ मान लेते हैं, 2 वर्षों में अगर 16 गुना हो, तो फिर 2 वर्षों में अगर 16 गुना हो जाता है, 2 वर्ष में कितना, 16 गुना, तो 1 वर्ष में कितना गुना होगा, फिर हाफ वर्ष यानी कि 6 माह में, 6 मंथ में कितना गुना हो जाएगा। ये 3 बातें हम जानेंगे। तो 1 वर्ष में अगर कितना गुना होगा, इसे पता करना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट इसलिए निकालेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पर कितना साल दिया है, 2 का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर 2 पुट तो किया नहीं जाता है, तो 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी कि कितना, 4 गुना। यानी 1 वर्ष में हुआ धन 4 गुना होगा, तो 6 आधे वर्ष में कितना होगा, 6 माह में कितना होगा। तो हम जानते हैं 6 माह 1 वर्ष में 2 बार होता है। तो फिर से स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट, इसका 4 का, कितना होगा, 2 गुना, यानी कि 6 माह में वह 2 गुना हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि 2 वर्ष में 16 गुना होता है, तो 1 वर्ष में वो 4 गुना होगा, तो 2 वर्ष में आधे वर्ष में वह 2 गुना हो जाएगा। तो इसे और हम क्या करते हैं, एक चार्ट से समझते हैं थोड़ा, 1 मिनट में। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अभी जो हमने देखा उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि ये रहा 2 वर्ष, 1 रुपया उधार लिया, 16 रुपया हो गया, इसको 2 भागों में बांट लिया मैंने, 2 बार, 1 साल और ये रहा 1 साल। पहले साल में हमने देखा कि 4 गुना होता है, तो अगले साल में भी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 का 4 गुना, ये रहा 16, कंप्लीट हो रहा है। अब आधे वर्ष में क्या होगा, आधे वर्ष का मतलब होता है यहाँ पर, यहाँ ये रहा आधे वर्ष। आधे वर्ष में 2 गुना पता चला। ऐसे आप एज्यूम करके बना सकते, तो उतना करने की जरूरत नहीं थी। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 6, 16। ये आप देख रहे हैं कि आधे महीने यानी 6 माह में, 6 मंथ में 2 गुना, 1 वर्ष में 4 गुना और 2 वर्ष में 16 गुना होता है। इन 2 बातों को जो अभी थोड़ा देर पहले देखा, और अभी इन सबको मिलाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए कैसे करेंगे देखते हैं। पहले कहा गया कि 2 वर्षों में 22,500 रुपया, लेकिन 5 वर्षों में 6,07,500 रुपया होता है। यानी स्टार्टिंग से 5, यहाँ नहीं कि 2 वर्ष तो हो ही गया, यहाँ से 3 वर्ष और आगे बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, 6,07,500 रुपया। हमें ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक होने में कितना गुना हुआ है, इसमें कितना से गुना किया गया था, हुआ था कितना गुना हुआ, कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी में डिवाइड कर देंगे 22,500 से। आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो 12, 15 से सॉल्व करेंगे तो 7, 25, 35, 27 गुना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में 27 गुना हो गया है। 22,500 में 27 से गुना करेंगे 6,07,500 रुपया होगा। हम पाते हैं कि 3 वर्षों में वो 27 गुना होता है, तो फिर 1 वर्षों में कितना होगा। तभी अभी मैंने देखा, अगर वो 3 वर्ष में, 3 ईयर्स में कोई धन 27 गुना हो रहा है, 27 टाइम्स हो रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, वो होगा क्यूब रूट 27। यहाँ डाले, यहाँ कितना साल है, 3, तो यहाँ 3 डाले, और कितना होगा, 3 गुना। 1 वर्ष में 3 गुना, यानी कि आप इसे यूँ समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 वर्ष है, 1 वर्ष ये, 1 वर्ष ये, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, और ये रहा 5 वर्ष। हर एक साल पर वह 3 गुना होता चला जाएगा। ये बातें पता चला गई। यानी कि अगर मैंने 1 रुपया उधार लिया तो 1 वर्ष में वो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, 3 रुपया, 3 का 3 गुना 9 रुपया, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81, 81 का 3 गुना 243। इस प्रकार वो आगे बढ़ते चले जाएगा। फिर आते हैं, इतना अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अब पूछा गया है कि 3 वर्षों में कितना होगा, हमें 3 वर्ष तक जाना है। तो देखते हैं, 2 वर्ष तक का तो पता ही है 22,500 रुपये, 1 वर्ष और आगे बढ़ेंगे, 3 वर्ष का कंप्लीट हो जाएगा। 1 वर्ष आगे बढ़ने के लिए 3 गुना कर देना है, 22,500 में 3 गुना कर देंगे, आंसर कंप्लीट। तो कैसे होगा, इसको थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। तो 2 वर्ष का तो पता है दोस्तों, ये रहा 2 वर्ष, यहाँ 22,500 रुपया, ये रहा 2 वर्ष।
तीन वर्ष कहाँ होगा, यहाँ के चौथा वर्ष ये रहा और पाँचवा वर्ष में कंप्लीट होकर 6,07,500 रुपये हो गया। तो 2 वर्ष तक तो आ गए, 1 वर्ष और आगे बढ़ना है। 1 वर्ष आगे बढ़ने के लिए हमें 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना हो जाता है, यानी कि 22,500 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ तक तो था ही, 1 वर्ष और आगे बढ़ेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, 67,500 रुपया। यही आंसर है। 3 वर्षों में कितना होगा, ये इतना होगा। एक का तो आंसर पता चल गया कि 3 वर्षों में वो कितना हो जाएगा। ये रहा, आप पूछा गया है कि वह धन यानी कि प्रिंसिपल कितना उधार लिया गया था वो पता करना है। तो आएंगे बैक, पीछे चलेंगे। यहाँ कैसे पीछे चलना है, यहाँ से कोई धन 2 वर्ष में 22,500 होता है, 1 वर्ष में 3 गुना, दूसरा वर्ष में 3 और गुना, यानी 9 गुना, यानी कि 9 गुना है। किसी धन का हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं X रुपया उधार लिया था, इसमें पहली साल में क्या होगा, 3 गुना होगा, यानी कि 3x होगा। यहाँ से 3x हुआ, यहाँ से 1 साल और आगे बढ़ेंगे तो 9x होगा, और 9x का ही तो वैल्यू है 22,500 रुपये। ये रहा 22,500, ये रहा 9x। 3 3 का 9, 9x के सामने कितना है 22,500, तो 9x तो 22,500 है। यानी कि स्टार्टिंग में 9 गुना कर देंगे, किसी धन का 9 गुना करेंगे 22,500 होगा, x से डिवाइड करना है तो कितना होगा 2500 तो 2500 रुपया उधार लिया। हमने देखा कि कितना 2500 रुपया उधार लिया। इसको फ्रेश कर लेते हैं फिर से। ये रहा 2 वर्ष, यहाँ से रहा ये 3 वर्ष, 6,07,500 रुपये, 22,500 2 वर्ष में। यहाँ रहा नहीं पता कितना था, तो उसको मैंने x मान लिया, 1 साल में डिवाइड कर लिया, 1 ये रहा 5 सालों में कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से 1 वर्ष में 3 गुना, तो उसके आगे 3 गुना 9 गुना, 9 गुना ही तो 22,500 है, यानी कि 9x बराबर 22,500 है, x बराबर 2500 रुपया। तो मूलधन पता चल गया 2500 रुपये, यानी कि वह प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपया। हमें रेट ऑफ निकालना है, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना चल रहा था ये पता करना है। तो इसे आसानी से कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यह मान लेते हैं यहाँ पर 1 रुपया अगर उधार लिया होता तो 1 साल में कितना होता, वो 3 गुना होता, यानी कि 3 रुपया हो जाता। 1 रुपया उधार लिया, 1 साल में 3 रुपया लौटाने गए, तो ब्याज कितना दिया 2 रुपया। तो ब्याज पता है SI, पहले साल का ब्याज SI मानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ही मानते हैं, तो 2 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। तो आप सिंपल इंटरेस्ट से या इसी 1 रुपया 3 रुपया आता है 200%, इसे तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बना लेते हैं। यहाँ पर रेट इक्वल टू क्या होता है SI इंटू, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इससे भी अगर 1 रुपया 3 रुपया हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में, 2 सालों में नहीं, 1 साल में अगर 1 रुपया 3 रुपया होता है 200%, 1 का 4 तो 300%, 1 का 2 हो रहा है तो 100%, नहीं होता है तो यहाँ से निकाल लीजिए। SI कितना दिया है, ब्याज कितना हुआ 2 रुपया, क्योंकि 1 रुपया उधार लिया था, 3 रुपया लौटाने गए, यानी कि अमाउंट 3 रुपया है, तो ब्याज तो 2 ही रुपया है, 2 गुना 100। प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल माना क्या, ऐसे तो प्रिंसिपल 2500 है, हमने 2500 लेकर तो चल नहीं रहे, तो हमने माना क्या 1 रुपया। और टाइम कितना है, एक ही है, 1 साल, ये रहा 1 साल टाइम, तो कितना परसेंट आ गया 200%। फुल आंसर हमारा पड़ा, एक तो ये आंसर हुआ, एक 67,500 रुपया 3 वर्ष में हो जाता है वो आंसर हुआ, और सम यानी कि प्रिंसिपल धन वो रहा 2500 रुपया। तीनों आंसर कंप्लीट। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।